पीएम मोदी का बड़ा कूटनीतिक मिशन। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस के कजाक पहुंचे प्रधानमंत्री। भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के पीएम मोदी 2 दिवसीय कजान दौरे पर हैं। कजान एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है रूस। ब्रिक्स समिट में रूस के फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को भी बुलाया गया है। ब्रिक्स समिट में रूस, चीन, ईरान के साथ अहम मुद्दों पर बातचीत संभव। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के आसार। दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शाम 6:30 बजे रूस के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। झारखंड में 2 चरण में होगा मतदान। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। 13 नवंबर को पहले चरण में और 43 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेता जेएमएम में हुए शामिल। गांदरबल में हमले के बाद सख्त एक्शन। 10 ठिकानों पर जारी है छापेमारी। आतंकी भर्ती के मॉड्यूल का खुलासा। हिरासत में 7। वायनाड में बुधवार को प्रियंका गांधी करेंगी नॉमिनेशन। सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद ही ध्वस्त कर रहे हैं लोग। मस्जिद के अवैध हिस्से को 2 महीने के समय में गिराना है। दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारी किए गए बर्खास्त। एलजी ने दी मंजूरी। एलजी की मंजूरी के बाद सभी संविदा कर्मचारी बर्खास्त। भर्ती में गड़बड़ी की वजह से हुई कार्रवाई। यूपी में एनकाउंटर लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन। अब शूट आउट साइट की करानी होगी वीडियोग्राफी। 2 डॉक्टर्स का पैनल करेगा पोस्टमार्टम। शाम 6 बजे मोहन भागवत से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। कई विकास कार्य, कानून व्यवस्था की सीएम योगी करेंगे समीक्षा। मुंबई के कई इलाकों में लगे सीएम योगी के पोस्टर में बटेंगे तो कटेंगे नारा दिखाई दिया। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा। 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। आज से ग्राफ 2 की पाबंदियां लागू। दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में। आईटीओ और इंडिया गेट से प्रदूषण की तस्वीरें आई सामने। राष्ट्रीय राजधानी वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी। खराब एक्यूआई। कालकाजी और नेहरू प्लेस से प्रदूषण की तस्वीरें आई सामने। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। दिल्ली में यमुना जहरीली झाग से ढकी। कालिंदी कुंड से यमुना की आई तस्वीरें। दिल्ली में एक्यूआई 300 के पार। 22 और 23 अक्टूबर को 400 के पार जाने की संभावना। फसल जलाने से प्रदूषण का खतरा और बढ़ा। आज शाम 5 बजे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। दिवाली, छठ पूजा से पहले कई एजेंडों पर लग सकती है मोहर। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा वेतन। इस महीने की सैलरी 25 अक्टूबर को खाते में आएगी। 25 अक्टूबर से राजकर्मियों को वेतन का भुगतान 31 से पहले सभी को मिल जाएगा। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में गतिरोध दूर करने पर पहली बार चीन का बयान। चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान। सहमति बनी, खत्म होगा तनाव। बहराइच से बुलडोजर एक्शन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहे। सूरत में कार से 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 3 लोग गिरफ्तार। अंकलेश्वर की केमिकल फैक्ट्री में बन रही थी नशे की खेप। कैथल में पराली जलाने के मामलों में प्रशासन हुआ सख्त। अब तक 14 किसानों की गिरफ्तारी। छतरपुर में ट्रैफिक महाअभियान के दौरान बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने आया वीडियो। मुस्लिम ई रिक्शा चालक से पूछा कहाँ है गाड़ी का लाइसेंस। महाराष्ट्र में मातोश्री पर पहुंचे कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट। उद्धव ठाकरे से हुई मुलाकात। कर्नाटक सरकार इस हफ्ते पुरानी जाति जनगणना रिपोर्ट पर कर सकती है विचार। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से मंजूरी के बाद दिसंबर में विधानसभा में किया जाएगा पेश। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का फैसला किया वापस। ममता से मीटिंग के बाद बनी बात। कोयम्बटूर बम धमाके में एनआईए ने 3 और लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए लोग आईसिस से प्रभावित। अक्टूबर 2022 में हुआ था कार धमाका। अयोध्या दीपोत्सव के लिए 10 बड़े सांस्कृतिक मंचों का किया जाएगा निर्माण। राम मंदिर के लोकार्पण के बाद पहला दीपोत्सव। तैयारियां तेज। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात डाना बनने की संभावना। 24 अक्टूबर को पहुंचेगा उड़ीसा और बंगाल। यूपी के बुलंदशहर में ऑक्सीजन सिलेंडर में हुआ जोरदार ब्लास्ट। ब्लास्ट में गई 6 लोगों की जान। मरने वालों में 2 बच्चे, 1 महिला शामिल। बुलंदशहर की आशापुरी कॉलोनी के घर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर से हुआ ये धमाका। धमाका इतना जोरदार था कि क्षण भर में भरभरा कर रह गया पूरा मकान।
सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मकान गिरने से मलबे में कई लोग दबे, मलबा हटाने का काम जारी। घटनास्थल पर एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ और दमकल की गाड़ियां तैनात। जीसी की मदद से मलबे को हटाने का किया जा रहा है प्रयास। डीएमसीपी सिंह ने दी जानकारी। शटरिंग का काम करने वाले रियाजुद्दीन का घर में रखा सिलेंडर फटने से जमींदोज हुआ मकान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटना का संज्ञान। पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने के दिए निर्देश। बुलंदशहर सिकंदराबाद में हुए सिलेंडर ब्लास्ट को लेकर नगर मजिस्ट्रेट सीपी प्रियदर्शी ने दी जानकारी। आज नई दिल्ली में होगी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की छठी वार्ता। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। मुंबई से सटे थाने में बीती रात एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 21 साल के लड़के को कुचला, लड़के की मौके पर मौत। युवक खाने का सामान लेकर लौट रहा था अपने घर की तरफ। उसी समय नासिक हाईवे की तरफ जाने वाली कार ने युवक को कुचला। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार। घटना सामने के बाद पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार की जब्त। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। एनकाउंटर में मार गिराए 4 नक्सली। मध्य प्रदेश के जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित, पानी में मछली पकड़ते नजर आए लोग। बेंगलुरु में बाढ़ से कई इलाके पानी में डूबे। केंद्रीय अपार्टमेंट में फंसे लोगों का नाव से किया गया रेस्क्यू। कर्नाटक के मंत्री कृष्णा गौड़ा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। अनपुर में भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर, कई इलाकों में भरा पानी। पुलिस जीप के आगे कई वंचित के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी की, जमकर की नारेबाजी। 28 अक्टूबर को पीएम मोदी का वडोदरा दौरा। टाटा एडवांस एयरक्राफ्ट प्लांट की असेंबली लाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम। चेन्नई के महाबलीपुरम में ऑस्ट्रेलिया दौरे से कमबैक करने की मोहम्मद शमी को उम्मीद। खास बातचीत में बोले कप्तान रोहित शर्मा को दी है रिकवरी की पूरी जानकारी। शमी के मुताबिक फिटनेस पर रखने के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेलूंगा, घुटनाएं पहले से बेहतर, जोखिम से बचाकर कर रहा हूं नेट प्रैक्टिस। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की चुनौती पर शर्मा की 2 टूक वहां हम दिखा चुके हैं अपनी काबिलियत, दबाव लेने की जरूरत नहीं है। तो इतना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो लड़कों का टैलेंट है, जो स्किल है, वो हम पिछले 2 बार भी दिखा चुके हैं। सऊदी अरब में हो सकता है आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन। राजधानी रियाद रेस में सबसे आगे। 24 और 25 नवंबर को शुरू होगी नीलामी।